हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 286 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ एंड साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम सेट के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। जैसे CSCS प्रॉब्लम सेट की फर्स्ट सेक्शन के सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए बहुत सारे वीडियोज़ में। ओके, सो उसकी आपको आई बटन पे लिंक दिख रही होगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर लो। एंड इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास एक नम्स एरे है जो 0 इंडेक्स के साथ शुरू हो रही है। ओके, सो यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग है एंड आपको क्या करना है, नम्स एरे को आपको ब्यूटीफुल बनानी है। एंड ब्यूटीफुल के दो कंडीशन है कि जो एरे लेंथ होनी चाहिए वो आपकी इवन होनी चाहिए। ओके, मीन्स आपकी जो एरे लेंथ है वो या तो 0, 2, 4 ऐसे होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि ith पोजीशन अगर इवन है, ith पोजीशन अगर इवन है तो जस्ट कंसिक्यूटिव उसकी i+1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ith पोजीशन के एलिमेंट की इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए क्या करना, आपको एलिमेंट में आप डिलीट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, एरे में किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। एंड जब आप एलिमेंट को डिलीट करोगे तो शिफ्ट होगा राइट से, मीन्स राइट साइड के सारे एलिमेंट 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएंगे एंड फिर उससे क्या होगा, इंडेक्सिंग आपको चेंज होगी। तो आपको लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीशन सच दैट कि नाम से जो है वो ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, बट इसमें जो यहाँ पे ये शिफ्ट 1 यूनिट है, मैं इसको क्या करता हूँ पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कहना चाह रहा। ओके, सो स्केच बोर्ड पर क्या करता हूँ, मैं एक टेस्ट केस लिया हूँ। यहाँ पर आप देखो तो हो तो रही है इंडेक्सिंग पे इवन लेंथ, बट मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मैंने किसी ith एलिमेंट को डिलीट किया है तो उसके राइट साइड में जो, लेट सपोज इस एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो इसके राइट साइड में जितने एलिमेंट हैं वो 1 यूनिट शिफ्ट होंगे। ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देख रहे हैं तो इंडेक्सिंग इसकी क्या हो रही होगी, यहाँ पे 0 हो रही होगी, इसकी 1 हो रही है, इसकी 2 हो रही है, इसकी 3 हो रही है। ओके, सो अगर हम इंडेक्सिंग देख रहे हैं तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो रही है करेंट एलिमेंट की। बट हम क्या करें, इस 1 को रिमूव कर दिया तो हमारा जो है एरे ही चेंज हो जाएगा। 1 टाइम 1 होगा, 2 टाइम 2 होगा एंड 3 जो है 2 टाइम होगा। ये हो गई हमारी नई जो एरे बन रही है वो। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं इसी चीज़ को इंडेक्सिंग जब करते हैं तो 0 हमारे जो है इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, इसकी 1 है, इसकी 2 है, 3 है, ओके एंड 4 है। तो आप अब समझ रहे हो यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स पे था वो 1 था और जब हमने 1 डिलीट किया तो थर्ड तो यहाँ पे लाइक सेकंड एलिमेंट पे इंडेक्स पे 2 है, बट ये जो 2 है जब इसके बगल वाला 1 डिलीट हो गया तो ये 2 इसी इंडेक्स पे जंप कर गया एंड राइट साइड से सारे उसी तरह से एक इंडेक्स आगे आ गया। तो 0th इंडेक्स पे 1 तो एज इट इज रह गया, 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आपको जो है सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट आ गया। तो इस तरह सारे जो है 1 यूनिट शिफ्ट हो गए। तो ये जो लाइन है शिफ्ट 1 यूनिट टू द लेफ्ट, ये जो है वही आपको बता रहा। ओके, एंड क्या करना है हमें, बस वो दोनों जो हमारा टेस्ट के जो हमारा कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई करना है तो हमारा जो नम्स होगा वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी ith पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करने से जो है हमारा ब्यूटीफुल होगा या नहीं होगा। तो अगर लेट सपोज कि किसी आई जो है वो इवन है एंड आपका ये इवन है और ये जो एलिमेंट है x, ओके, ये जो हमारा एलिमेंट है x, यही सेम एलिमेंट यहाँ पे x हो रहा, तो ये हमें प्रॉब्लम दे रहा। तो ये हमारा जो है सेकंड कंडीशन जो आपका दिया हुआ है कि इवन लेंथ पे इवेंथ पोजीशन पे आपका जो है एलिमेंट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन बचती है, या तो आप इस एलिमेंट को डिलीट करो या इस एलिमेंट को डिलीट करो। और ऐसे ऐसे लेट सपोज अगर आपके पास बहुत सारे पोजीशन होंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे पोजीशन हो रहे हैं तो आपको किस एलिमेंट को पहले है कहाँ से डिलीट करना। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन रखनी है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखते हुए क्या है, हमें क्या है, अगर हम इस एलिमेंट लास्ट वाला जो है इस वाले पोजीशन से हम डिलीट कर रहे हैं तो इन सब एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो सेम टू सेम रहेगी एंड फिर हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट को डिलीट करना होगा, इसे यहाँ पर भी एलिमेंट डिलीट करना होगा। बट अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास 3 बॉक्स इस तरह बन रही हैं जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट वाले पोजीशन पे जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम मिल रहा हम डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जब डिलीट किए तो आगे की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि इस वजह से बहुत सारे जो होंगे पोजीशन फिर से चेंज होंगे एंड
जो है हमारा कुछ एडिशनल जो है वो लगने से बच जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है कि फर्स्ट जो आपका प्लेस मिलेगा, फर्स्ट आई जो होगा सच डेट आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 होगा, एंड जो आपका वेक्टर है जो आपका दिया हुआ है उसमें वी आई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वी ऑफ आई प्लस 1 से। अगर ऐसा जो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल रहा है जहाँ पे भी मिल रहा है तो हम क्या करना, यहीं पे हम इसको ith पोजीशन पे या i+1 पोजीशन को हम रिमूव कर देंगे। अब हमने जब रिमूव कर दिया तो हमारे यहाँ से काम हो गया ख़त्म, और हम नेक्स्ट जो होगा अल्टरनेटली चेक करते हुए चले जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसको जब हमने चेक किया तो सबकी इंडेक्सिंग तो बदल गई, तो हमें इसको कैसे चेक करना, मतलब किस तरह हमें रखना है रिकॉर्ड की जिसकी इंडेक्सिंग न्यू इंडेक्सिंग बनेगी उस तरह हमें बनती चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेक्टर बनाएंगे, एक नया कंटेनर ही बना लिया हमने, और हमने इस कंटेनर जो हमारा सारा एलिमेंट है वो दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लेस से एलिमेंट को उठाएंगे, यहाँ पे रख रहे होंगे, तो इसकी इंडेक्सिंग अभी तो 0 है, क्योंकि देखो ith पोजीशन पे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसकी लेफ्ट में जो है उसकी इंडेक्सिंग चेंज नहीं होगी। तो हम लेफ्ट से एलिमेंट को पुश बैक करना शुरू करेंगे, एंड सारे एलिमेंट को इस तरह पुश करते हुए जाएंगे। जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें मिल रही होगी कंडीशन को फुलफिल हो रही होगी वहाँ पे हमने रिमूव किया एंड आगे फिर से पुश करते चले जाएंगे। तो लेफ्ट में इंडेक्सिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा, इस चीज़ का हम यहाँ पे उठा रहे हैं फ़ायदा। ओके, एंड ये हो गई तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन आपकी जो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी सारे एलिमेंट के लिए, अगर हम उसको लास्ट तक चेक करते हुए चले जाएं। अब हमारी होगी नम्स का जो लेंथ है वो हमेशा इवन होना चाहिए। तो हो सकता है कि हमने सारे चेक किया एंड सबकी चेक करने के बाद इसकी जो पोजीशन है सॉरी लेंथ है वो हो गई आउट। तो आउट हो गई तो इसके लिए क्या करना, अब हम किसी एक एलिमेंट को भी हटा देंगे तो इवन हो जाएगा। बट आपको ऐसा लग सकता है कि एक एलिमेंट का अगर हमने बीच से ऐसे हटा दिया तो आगे की पोजीशन चेंज हो गया एंड फिर से जो पहले वाला सिचुएशन हो रहा था, इक्वल हो रहा था एलिमेंट जो कंसेक्यूटिव में, तो वो हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे ही एलिमेंट को हटाना है जिससे कि चेंज ना हो। तो उसके वजह से क्या होगा, लास्ट एलिमेंट को हम चेंज करेंगे, मीन्स हटाएंगे यहाँ पे। अगर हमने लास्ट एलिमेंट को हटाया तो उसके राइट साइड में जो है उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो गया, और यहाँ पे राइट साइड में कुछ होगी नहीं लास्ट एलिमेंट को हटाने पे। तो हमारा क्या होगा, हम एक तो मिनिमम वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जाएंगे एंड हमारे आउट लेंथ जो है इवन लेंथ में चेंज हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या करना, लास्ट एलिमेंट को हटाना। बस हमें एलिमेंट को कैसे हटाना नहीं है, बस हमें ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला एलिमेंट मीन्स यहाँ पे ऐसा केस हुआ तो 1 जो आपका रिमूवल है वो 1 ऐड होगा, एंड रेस्ट तो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट होगा वो लेट सपोज आपका x कैलकुलेट हो रहा होगा तो x जो आपका है, और अगर ऐसा कंडीशन हो रही है तो x+1 हो जाएगा। सो आपका फाइनली आंसर सारे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा। क्या करता हूँ, मैं कोड पे चलता हूँ, एंड कोड में मैंने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर जो नया आपका कंटेनर बना था मैंने कंटेनर नया बना लिया है, एंड आपको मैंने आंसर जो है आपको काउंट कर रहा है कि कितने रिमूव हुए हैं। ओके, सो इस नम्स वेक्टर को दिया हुआ जो है आपके पास उसके फर्स्ट एलिमेंट से फॉर ईच लूप से मैंने इटरेट करना शुरू किया एंड वेक्टर में पुश किया हूँ। वेक्टर की पोजीशन देख रहा हूँ, अब वेक्टर की लेंथ हो गई है इवन, एंड जो है वो वेक्टर का जो साइज है, अब यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे आपको जैसे मैंने 1 पुश किया और 1 पुश किया तो 0 इंडेक्सिंग है तो इसकी लेंथ जो है वो इवन होगी, यहाँ पे 2 हुई, और जो लेंथ हुई तो ये लास्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट एलिमेंट ये दोनों ये होगी हमेशा इवन। अगर इसकी लेंथ इवन हुई है तो ये वाले एलिमेंट जो है वो इवन पोजीशन पे होगी, तो ये हमेशा जैसे 0 है। अगर हम 1 ऐसा ना देख कर इसके पीछे मान लो 2 एलिमेंट और रख दिया ऐसे, तो ये 0 1 2 ये सेकेंड पोजीशन एलिमेंट है। ओके 0 1 2 ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो लेंथ है वो हमेशा 4 है। यहाँ 0 इंडेक्सिंग और हम क्योंकि काउंटिंग लेन है तो 1 से शुरू हो रही है तो इस वजह से हो रही है ये चीज़ें। तो साइज हमारा इवन होगा एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एक्सट्रीम लास्ट एलिमेंट से इक्वल होगा। तो हमें क्या करना, ऐसे सिचुएशन हमें क्या करना, इस एलिमेंट को रिमूव करना। तो हमने कर दिया रिमूव किया और हमारा काउंटिंग हो गया इंक्रीज। अब क्योंकि राइट साइड के एलिमेंट का इंडेक्सिंग चेंज होगा, लेफ्ट वाले में इंडेक्सिंग चेंज होगा नहीं, तो सिर्फ हमने पॉप बैक किया और हमारा जो है कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारा इटरेट कर लिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन तक। ओके, एंड उसके बाद देख रहा हूँ कि इतने करने के बाद हमारा अगर क्या है कि वेक्टर का साइज इवन नहीं हुआ, ऑड अगर हो रहा है तो ऑड हुआ तो लास्ट एलिमेंट जो होगा हमारे रिमूव होगा, तो लास्ट एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं।
रिमूव एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, बट हमें तो काउंट करना, तो मैंने बस काउंट कर लिया कि एक का और आंसर होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टोटल जो होगा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन में इतना ही आपको फाइंड आउट करना था कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिलीट करने के बाद एरे ब्यूटीफुल हो जाए, तो ये आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर आप ये सेकंड कंडीशन देख रहे हो तो क्या करता हूँ मैं, इसको सेकंड वाले को आपको जो है बोर्ड पे एक बार तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये जो आपका है ये आपको दिख रहा है लाइक जो ये केस दिया हुआ है। अभी क्या है कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट पोजीशन पे हम देखें तो फर्स्ट जो है जैसे हमने पुश किया तो यहाँ पे ये पोजीशन हमारी इवन पे इक्वल बन रही, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट को पुश, इसको हटा दिया। अब इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमारा अभी जो वेक्टर में है एलिमेंट 1 है, अब हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पे इवन लेंथ हो रहा है बट इक्वल नहीं है। अब ध्यान दो, इवन लेंथ हुआ है बट इक्वल नहीं है। फिर से आया, अब आ गया, ये चीज़ इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये इक्वल हो रही है बट 0 1 और 2 ये दोनों इक्वल हो रही है, बट ये इवन इंडेक्सिंग के बाद वाला एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये हम रिमूव नहीं करेंगे, तो हमें कंसेक्यूटिवली ऐड करना है। 3 आ गया, फिर से देखो इक्वल नहीं हो रहा, अब फिर से 3 आया तो फिर इक्वल नहीं हो रहा, ये थर्ड इंडेक्स पे है, ये फोर्थ इंडेक्स पे है। तो इवन लेंथ पे होने मीन्स इवन इंडेक्स पे होनी चाहिए। तो इवन इंडेक्स हमारा 0 2 4 है, तो कोई भी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 1 रिमूवल जो है बस वही है रहा, एंड यहाँ पे हमारा लूप हो जाएगा ख़त्म। तो अभी हम देखेंगे तो लेंथ हमारी इवन इसकी नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक और एलिमेंट ऐड सब इससे रिमूव करना है। तो हमारी जो लेंथ है वो ऑड से इवन हो जाएगी यहाँ पे लाइक ये। तो आप यहाँ पे देखो, अब इसकी जो है नंबर ऑफ रिमूवल 2 हो गई एंड इसकी लेंथ जो है वो 4 हो रही है। एंड यहाँ पे आप किसी की भी इंडेक्स पे देखो जो इवन है तो कभी भी उसके नेक्स्ट एलिमेंट से इक्वल नहीं हो रही है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा एंड इससे सेम वही चीज़ है, लास्ट में आंसर आपको रिटर्न हो जाएगा। एंड जो आपकी क्वेश्चन डिमांड थे वो इतने ही थी। एंड इस क्वेश्चन में इतना ही था। एंड अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जरा कर चेकआउट कर लो अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो। एंड किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट करो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी आप कमेंट हमें करके बताना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।